से हालेलुया। मेरे प्रियो, कल आपने सीखा कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तब आप सबसे पहले परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं। सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का आपके जीवन में ये होता है। आमीन, आमीन। और कल हमने ये सीखा कि हम दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य तब बदलता जा रहा है। हर रोज हमें बल मिलता, हम हर रोज बड़े हो रहे हैं। जैसे एक छोटा जन्मा बच्चा बड़ा होता है, वैसे ही आत्मा में जन्मा हुआ व्यक्ति भी बड़ा होता है। आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियां थी तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। संत पौलुस के द्वारा दर्ज किए गए इन शब्दों को देखें। 3 आयत में लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। मेरे साथ रहिए, आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप चर्च नहीं आ सकते। इसका मतलब जब पहली बार आप यीशु को जानते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। मैंने कल भी आपको बताया, पिछले सेशन में आपको बताया कि पवित्र आत्मा पाना एक बात है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना दूसरी बात है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ। कहां गया? जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था वो जंगल में गया, उपवास किया, शैतान के द्वारा परताया गया, और जब जयवंत हुआ तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। जब आप लूका 4 अध्याय पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंट है, पवित्र आत्मा से भरना और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना। जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं तो आप सबसे पहले आपके अंदर ये साइन पाए जाते हैं कि आप पवित्र आत्मा के सिखाए चर्च जाना शुरू करते हैं। केवल आप चर्च ही नहीं जाते, आपके अंदर लालसा पैदा होती है कि इस बाइबल को मैं पढ़ूं। जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो आप प्रभु को जान पहचान में आगे बढ़ते हैं। आपको पता चलता है कई बातों का कि ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था पहले से। आपके सवालों के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रियो रुको, ये इतना ही काफी नहीं है कि आपने चर्च जाना शुरू कर दिया है, अब आप एक अच्छे विश्वासी हो गए, आप टाइथ पेयर हो गए हैं, टाइथ देते हैं, संडे इबादत में जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीजें काफी नहीं है। यीशु मसीह के प्लान को आपने समझना है। जब यीशु मसीह पतरस से बातें कर रहा था, जब अपने चेलों से बातें कर रहा था, यीशु मसीह ने एक दफा ये सवाल पूछा अपने चेलों से कि मनुष्य के पुत्र के विषय में लोग क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा, कोई तो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जी उठाए। तो किसी ने कहा, कोई कहता है कि एलिया है। और पतरस ने जो जवाब दिया वो परमेश्वर का वचन था। पतरस ने ये कहा कि जब परमेश्वर ने पूछा, पतरस तू क्या कहता है, तो पतरस ने कहा, मैं ये कहता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। ये शब्द जो था पतरस के मुख से निकला, जैसे ही वो शब्द निकला, जैसे ही वो रेमा वर्ड निकला, यीशु ने तुरंत उसके ऊपर ये मोहर लगा दी कि ये बात तूने लहू और मांस से नहीं कही, ये तो मेरे स्वर्गीय पिता ने तेरे ऊपर प्रकट की है। अब इसी बात के ऊपर, इसी चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक वहां पर प्रबल नहीं हो सकेंगे। आमीन, आमीन। वो पतरस के ऊपर कलीसिया बनाने की बात नहीं कर रहा था। पतरस ने जो शब्द कहा था, जो वचन उसने बोला था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से उसके पास पहुंचा था, वो प्रकाशन कि यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चेले जब तक पवित्र आत्मा उन्होंने नहीं पाया तब तक वो इसी उधेड़ बुन में थे कि यीशु मसीह हमें आशीष देने के लिए आया है। जैसे कि आज भी 100 में से 90% लोग चर्च में सिर्फ आशीष के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे साथ हैं? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 90% लोग चर्च में सिर्फ आशीष के लिए आते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, आखिर तक यीशु मसीह के मारे जाने तक और उसके गाड़े जाने तक और उसके जी उठने तक भी
चेले इसी उधेड़बुन में थे कि राज हमें मिलेगा। आपने पंजाब में एक मूवमेंट शुरू हुई थी भाई अमृतपाल को लेकर, जो अभी एनएसए लगाकर जेल में डाल दिए गए। वो क्या कर रहे थे? वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए करके। वो उनका राइट है, यदि उनकी किसी से नहीं मानती, जैसे बांग्लादेश अलग बन गया, तो हम किसी को अच्छा नहीं कहते, किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन आपको दृष्टांत के रूप में समझाना चाहता हूं। तो जैसे अमृतपाल एक अलग देश की, एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, तो कुछ लोग उनके साथ हो गए कि यही वो व्यक्ति है जो हमें खालिस्तान दिलाएगा, और लोगों ने इतना उत्साह बढ़ गया कि जिधर वो जाते भीड़ की भीड़ उनके पीछे होती। ठीक उसी प्रकार से जब यीशु मसीह आए, तब यहूदी लोग मसीह को इंतजार कर रहे थे कि एक मसीहा दाऊद के घराने में पैदा होगा जो हमें रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। आपने देखा होगा भाई अमृतपाल जब भी प्रचार करते हैं वो कहते हैं कि हम इस देश में गुलाम हैं। तो इजराइली भी गुलामी से आजादी का इंतजार कर रहे थे। जब यीशु मसीह उनके बीच में आए, जिन चमत्कार किए, भीड़ की भीड़ उनके पीछे हो गई, और बहुत सारे लोग जहां भी जाते थे वहां उनके पीछे थे। तो जो पतरस उनके चेले थे वो इसी ताक में थे कि यीशु मसीह राज्य करेंगे। इवन उनके जो पेरेंट्स थे वो भी इसी ताक में थे कि यीशु मसीह राज्य करेंगे। आप देखें यकूब की, यूहन्ना की मां यीशु से आकर क्या पूछ रही है? उन्होंने पूछा कि जब आप राज्य करेंगे तो मेरे बेटे को अपने बाएं और दाएं बिठाना। तो यीशु ने कहा, पगली तू नहीं जानती कि तू क्या मांग रही है, क्योंकि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा राज्य स्वर्ग का है। लेकिन चेले नहीं समझ पा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आप पाते हैं, जब चेलों ने पाया, तो उन्होंने असली मकसद को समझा कि यीशु मसीह के पीछे हम आशीषों के लिए नहीं बल्कि कुर्बान होने के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा के चले। क्रूस उठाने का मतलब है जब आपके जीवन में अभिलाषाएं एंटर करें, जब आपको नशे की आत्माएं सताएं, जब आपके अंदर गलत गलत विचार आए, तो उसी क्रूस के ऊपर आपने मरना है और बोलना है कि शैतान, ओ संसार, मैं मसीह के लिए मर गया हूं। अब मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आमीन, आमीन। इस दलदल से मेरे खुदा ने मुझे आजाद दिया है। और मैं कह रहा हूं आज के इस सेशन में बहुत सारे लोग जो हैं लाइव भी और यहां पर प्रेजेंस हैं, अलौकिक रीति से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ताकत और सामर्थ है कि वो आपको छुड़ा सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं आपको दो आयतें जो प्रेरितों के काम में हमेशा स्किप कर दी जाती हैं, तो वो आयतें मैं आज आपको दिखाऊंगा और उसको भी देखकर चलेंगे। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, कल जो आपने सीखा है कि यदि पवित्र आत्मा आपने पाया है, उसका पहला साइन है कि आप किसके साथ जुड़ जाएंगे? वचन के साथ। और वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ। यीशु मसीह के साथ जुड़ना, उसके वचन के साथ जुड़ना। आमीन, आमीन, आमीन। और अब हम अगले स्तर में जाते हैं। देखिए, जब यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे, उस समय की हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने लाइव भी देखते हो यहां पर बैठे हैं, प्रेरितों के काम का जो लेखक है उसका नाम लूका है। याद रखिए, उसका नाम लूका है। और लूका ने 2 ही किताबें लिखी हैं, एक लूका की अंजील और एक प्रेरितों के काम। और ये दोनों किताबें उसने किसी व्यक्ति के लिए लिखी है, और कोई नहीं जानता कि ये थियोफिलिपुस व्यक्ति कौन है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये थियोफिलिपुस मैं हूं। आमीन। अपने पड़ोसी को फिर और कहें कि ओ थियोफिलिपुस, तेरा आज से नाम थियोफिलिपुस रखते हैं, तो ये खत आपके लिए है। आमीन। सुनिए, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 1 आयत। हे थियोफिलिपुस, मैंने पहली पुस्तका लूका की अंजील उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। 2 आयत। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। 3री आयत। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 आयत।
और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी तुम मुझसे चर्चा सुन चुके हो। 5 आयत, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया। कहता थियुफिलिपुस, पहली पुस्तक मैंने तब वो जो लिखी है वो तब है जब यीशु मसीह पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा के काम किए और सिखाया। लेकिन अब ये मैं पुस्तक तुम्हें लिख रहा हूं जब वो मुर्दों में से जी उठा और अपने आप को पक्के प्रमाण देकर कि मैं जीवित हूं, कि इनको कोई शंका ना रहे कि कहीं हम आत्मा से बात तो नहीं कर रहे, कहीं हम भूत को तो नहीं देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें यीशु दिखाई दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं था। पक्के प्रमाणों के साथ यीशु मसीह ने प्रूफ किया कि मैं मुर्दों में से देह सहित जी उठा हूं। आमीन, आमीन। उन्होंने उनके साथ खाना खाया क्योंकि आत्मा खाना नहीं खाती। हालेलुया। वो ये संसार का खाना, वो देह सहित मुर्दों में से उठा, उनके साथ खाना खाया, मछली खाया, भुना हुआ मछली उन्हें भी खिलाया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पक्के प्रमाण देकर कहता वो अपने आप को जीवित दिखाया और उसने जब तक वो उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठाया ना गया, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर ना उठाया गया। और उसने दुख उठाने के बाद बड़े पक्के प्रमाण उन्हें दिखाए। 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने पहले ही चर्चा कर दी थी। कब? जब वो पाक मेज का आयोजन करते हैं। जब अब यूहन्ना 14 अध्याय पढ़ते हैं, 14 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक ये वार्तालाप है। यीशु मसीह बताते हैं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। फिलिपुस पूछता है कि प्रभु इतना कर कि हमें रब दिखा, हमें खुदा दिखा। तो यीशु ने कहा जो तू मुझे देखता है तो रब को देखता है। मैं तुम्हें कहता हूं कि यदि कोई विश्वास करे कि मैं खुदा में और खुदा मुझ में रहता है तो मुझसे भी बड़े काम करेगा। और कहता मैं जाता हूं लेकिन पवित्र आत्मा आएगा, मेरा पिता मेरे नाम से उसे भेजेगा। ये प्रतिज्ञा है, मेरे नाम से वो भेजेगा। नबियों ने कहा था अंत के समय में पवित्र आत्मा सबके ऊपर उड़ेल दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होंगे अंतिम दिनों में। और हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ रहिए। यीशु मसीह ने पहले से बता दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने वाला है, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। अब कहता तुमने जो बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना अभी तुम्हारा बाकी है। अब पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। और पवित्र आत्मा से जो बपतिस्मा है, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है जब, तो लोग कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देता है, लेकिन यूहन्ना ने क्या कहा, जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु मसीह, मैं उसके पांव के जूते का बंद खोलने के भी लायक नहीं हूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो तुझे आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आग से भर जाने का बपतिस्मा है। आग से आपके अंदर एक अग्नि जल उठेगी। आमीन, आमीन। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ इसलिए नहीं कि आप कहें कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे पवित्र करे, वो तो आता ही आपको पवित्र करने के लिए है। उसका पहला काम ही, उसकी आग सब झाड़ फूस को जला देती है, सब पाप की झाड़ी, सब फूस खत्म हो जाता है। फिर असली बीज जो परमेश्वर का वचन है वहां पर फूल के नहीं खिलता है और उसकी खुशबू, उसकी महक, वचन की महक पूरे जगत में फैलती है। लोग यीशु के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 2 आयतें 6 और 7 आयत, ये 2 आयतें स्किप कर दी जाती है हमेशा। देखिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन उनके साथ भी रहे, लेकिन चेलों की गरारी देखें कहां फंसी हुई है। 6 आयत। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? गरारी कहां फंसी है? राज्य में। कि अभी रोम का राज्य पलट दिया जाएगा, इजराइल फिर से राज करेगा, क्या तू राज्य करेगा? वो अभी भी यही सोच रहे हैं।
कि हम राज्य करेंगे। कोई बोल रहा है कि मैं एमएलए होऊंगा, कोई बोला मैं खजांची होऊंगा, कोई बोला कुछ, कोई बोला कुछ। अभी भी वो इसी उधेड़बुन में। क्यों उनको यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आ रही? क्योंकि अभी तक उन्होंने आग का बपतिस्मा नहीं पाया था। पवित्र आत्मा तो उनकी अगुवाई कर रहा था यीशु के पीछे चलने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक उनके अंदर नहीं था। पवित्र आत्मा बाहर से उनके साथ उनकी अगुवाई कर रहा था, आपको चर्च लेके आ रहा था, आपको बाइबल पढ़ने के लिए बता रहा था। पवित्र आत्मा आपके साथ है, अब उसको आपके अंदर आने की आवश्यकता है, उसका बपतिस्मा लेने का आवश्यकता है। बपतिस्मा कैसे लेते हैं? पानी में डूब जाना। ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की आत्मा में डूब जाना है। आमीन, आमीन। ये ऐसा नहीं कि तुमने 2 मिनट के लिए राबा शाखा राखा किया और सोचे कि पवित्र आत्मा पा लिया और पूरा हफ्ता चुपचाप रहे। ये ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आता है तो आप जनरेटर की तरह स्टार्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी जिंदगी का ये अनुभव है। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े क्रूसेड किए हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां उस क्रूसेड में हुई हैं, लेकिन जब मैं वहां पर जाने वाला होता था तब मैं पूरी तरह खाली होता था। मेरे पास एक भी वचन नहीं होता था परमेश्वर को देने के लिए। मैं तड़पता था कि परमेश्वर मुझे कुछ तो बता दीजिए, मैं क्या बोलूंगा जाके। इतना खर्चा किया है, इतने लोग आए हैं, बसों में, ट्रेनों में लोग आए हैं क्रूसेड को सुनने के लिए, तो प्रभु मैं क्या करूंगा? तो जब मुझे कुछ समझ ना आता तो मैं अपने उस्ताद के, जो उसने मुझे सिखाया था कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना अद्भुत संसार का अद्भुत मार्ग, तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता और मैं देखता एकदम से मेरे अंदर से एक ज्वाला जैसे विस्फोट होता है, ऐसे फूटने लगता। और मैं ऐसे ऐसे देखता, जो माइक में बोल रहा होता मैं उसकी तरफ घूरता कि बस मुझे पकड़ा दे माइक, बस मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या कहना है, लेकिन अंदर से एक ज्वाला उमड़ पड़ता था कि जल्दी से कोई मुझे माइक पकड़ा दे और मैं जाके पूरी आग लगाने वाला हूं, आत्मिक आग लगाने वाला हूं। तो ऐसे मेरे साथ होता। और जब मैं माइक पकड़ता और जब क्रूसेड खत्म होता तो बहुत सारी गवाहियां हम अपने जीवन में सुनते। कई पास्टर उन क्रूसेड्स में बने, कई लोगों ने नशे से आजादी पाई है, कई माओं ने जो बाएं थी बच्चों की आशीष पाई, बड़े बड़े अद्भुत काम हुए। अन्य भाषा का वरदान उसे मामूली ना समझे। वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है कि हाँ मैंने पवित्र आत्मा पाया है, वो आपके अंदर से ज्वालामुखी को, जिसको डुनामिस बोला गया, परमेश्वर की सामर्थ को उठा खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चेले क्या कह रहे हैं? क्या तू हमें राज्य दे देगा? यीशु ने क्या जवाब दिया? 7 आई। उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। कौन राजा बनेगा, कौन राजा नहीं बनेगा, तुम्हारा काम नहीं है। यह बात कहकर परमेश्वर ने इस बात के ऊपर मुहर लगा दी कि पूरे संसार में जो राजा राज्य करते हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मोदी जी राज कर रहे हैं, पंजाब में भगवंत मान राज कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग राजा हैं। तो ये राज उन्हें किने दिया है? परमेश्वर तय करता है कि कौन राज्य करेगा। परमेश्वर चाहे तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, परमेश्वर चाहे तो प्रधानमंत्री को चाय बेचने लगा देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के हाथ में। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं है, मैं तुम्हें आत्मिक स्तर के बारे में बता रहा हूं और तुम फिर यहीं फंसे हुए। मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य वहां का है। चेले समझ नहीं पा रहे थे यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगली आयत में यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तारीफ करें परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और सामर्थ पाकर क्या करोगे? लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदियां, सामरिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बारे में यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद बात कर रहे हैं। और 9 आयत कहती, ये कहकर उनके देखते देखते वो उठा लिया गया। इसका मतलब ये जो 8 आयत है, मोर इंपॉर्टेंट आयत है आपके और मेरे जीवन के लिए। उसने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थ पाकर मेरे गवाह बनोगे।
पवित्र आत्मा हम इसलिए नहीं पाते कि हम पवित्र बन जाएं। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उसकी सामर्थ को पाया हुआ व्यक्ति गवाह बनता है यीशु मसीह का, और आत्माओं को जो नरक में जा रही उन्हें जीतता है और स्वर्ग राज्य में लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ताड़ियां ऊंचियां ते मिठियां होनी चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें, यदि हम आज अपने जीवन में गवाही का जीवन नहीं दे रहे, यदि हम किसी को गवाही नहीं दे रहे, ये भाई एक साइड पे बैठे, भाई एक मिनट के लिए खड़े हो जाना। आपको कितने दिन हो गए चर्च आते हुए? 2 दिन हुए। किसने आपको बोला? भाई शेदू जी। एक बार ताली बजाएं शेदू जी के लिए, प्लीज बैठ जाएं। मैंने कहा ताली बजा, अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे के लिए तो बजाए जो कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती तब क्या आप बनते हैं? गवाह बनते हैं। आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप तैयार होकर निकलते हैं और लोग आपसे पूछते हैं कहां जा रहे हो जी, आप बताते जी मैं जरा अपनी छोटी गुड्डी में नहीं जा रहे। जा आप चर्च रहे, लेकिन झूठ बोलते हो, डरते बताते नहीं कि आप चर्च जा रहे। गर्व से कहो कि मैं मसीही हूं। आमीन। और गवाही दो अपने जीवन में की कि आपके जीवन में प्रभु ने क्या क्या कार्य किए हैं। आज लोग गवाही यीशु की नहीं देते। आज लोग कहते हैं कि मेरे पास्टर ने ऐसा कर दिया, साडी चर्च चलो, साडे पास्टर बड़े महान हैं। लोग घूम रहे और लक्ष्य से दूर हट रहे हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तब आप लोगों को चर्च या पास्टर के साथ जोड़ने वाले नहीं, बल्कि खुदा के साथ जोड़ने वाले बनते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आयत के बाद जब यीशु मसीह उठा लिए गए तो चेलों ने क्या किया मालूम? वो लगातार प्रार्थना करते रहे। लगातार उन्होंने प्रार्थना की पवित्र आत्मा को पाने के लिए। उसने अपनी भूख को दिखाया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कई लोग छोड़कर चले गए। लगभग 500 लोग थे। लगभग बाइबल कहती है 500 लोग थे, लेकिन बपतिस्मा कितनों ने पाया? 120 लोगों ने। बाकी 380 लोग किधर गए? वो छोड़ के चले गए। और छोड़ो, ये ऐसा ही था, ये खाप के नहीं था। लेकिन 120 लोग लगे रहे लगातार प्रार्थना में कि मुझे ये चाहिए। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, वहां पर कोई ड्रम नहीं बज रहा था, वहां पर कोई ढोल नहीं बज रहा था, लेकिन हाँ, उनके अंदर एक भूख आ गई थी कि हमारे आका ने कहा है कि पवित्र आत्मा को पाना है और गवाह बनना है। और गवाही देने के लिए वो आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हो गए। और जब उनकी भूख बढ़ती गई, जब उनकी प्यास बढ़ती गई, जब 10 दिन बीते, 10वां दिन आया। 40 दिन वो जीवित दिखाई देता रहा। 10वां दिन, 50वां दिन था, जो फसे के बाद यीशु मसीह के मारे और जी उठने के बाद ये 50वां दिन था। और यही पेंतीकोस्त का दिन था। ये पहली कटनी का दिन था। पहला फल इजरायली लेकर आते थे पेंतीकोस्त के दिन यहोवा को चढ़ाने के लिए। और उसी दिन पवित्र आत्मा धरती पर आया और पहली कटनी पतरस के द्वारा हुई और 3000 लोगों का फल यहोवा को चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कोई मुझे बताएं, जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, क्या वहां पर कोई लंगड़ा चला था? कोई व्हील चेयर खाली हुई थी? क्या किसी पतरस ने किसी की आंखों को खोल दिया था? अंधे की आंखों को? बोलिए, क्या उसने कोई मुर्दा जिलाया था? नहीं, कोई लंगड़ा नहीं चला था। पवित्र आत्मा पाकर उन्होंने गवाही दिया यीशु का कि जिस यीशु को तुमने मार डाला वही मसीह है, वही खुदा है। उन्होंने खुदा की गवाही दी और ये बातों ने उनको बिन दिया। उन्हें उनके दिल के जैसे कोई खंजर मारता है, उनके दिल टूट गए। और 3000 लोग आ गए और कहा कि तुम्हारी बातों ने हमारे हृदय फाड़ दिए, अब हम क्या करें? तो पतरस ने कहा तौबा करो और मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद 3रे अध्याय में लंगड़ा चला। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो पहले लंगड़ा चलाता और भीड़ इकट्ठी करता और फिर बपतिस्मा देता। इसका मतलब परमेश्वर ने चंगाई से पहले अपने वचन को अहमियत दी। बाइबल कहती है कि वो अपने नाम से भी अधिक अपने वचन का आदर करता है। उसने पहले पवित्र आत्मा आने के बाद वचन को महत्वता देकर वचन के द्वारा लोगों को बचाया। लेकिन आज लोगों को क्या है, जब तक हम कुछ ड्रामेबाजी करेंगे नहीं,
वो चर्च के बाहर से ही बहुत सारे लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूं, ऐसे नहीं रीले बनती। चार पीछे देख लेते हैं, बंदा थोड़ा लंग मार के तुरे आता है ऐसे, उसको वहीं से व्हील चेयर पे बैठाते हैं कि भाई बड़ी दूर है। अगला कहता चलो यार मेरे को तो गाड़ी मिल गई, मैं पता नहीं कब तक पहुंचा, इतनी लंबी दूर चर्च है, तो ले आकर उसको वहां खड़े कर देते हैं और उसको बोला यहीं बैठा रहे। वो पहले से थोड़ा लटक लटक के चल रहा है और वैसे ही ड्रामा की चलो उठो, व्हील चेयर जाके खड़ी, लो जी चल पड़े। रियल में लंगड़े चलते हैं भाई, रियल में। फेक मेरेकल की, फेक प्रोफेसी की लोड नहीं है। जहां वचन होगा, पंजाब में हैं ऐसी चर्चें यहां पर वचन है, आज भी वहां पर लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोड़ी शुद्ध होते हैं। आमेन 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 आमेन। मैं एक लड़की को देख रहा था, वो बोल रही थी कि मेरे को तो जी उन्होंने ऐसे ही व्हील चेयर पे बिठा दिया। वो कहते तू चलती, कहती मैं तो चल अच्छी बड़ी चलती थी। बोलते कि यदि बच्चा चाहिए तो इस पे ही बैठना पड़ेगा। कहते पता नहीं मेरे को क्या हो गया, रोज शोर शराबा इतना डाल देते हैं, बंदा वैसे डर जाता है इतनी भीड़ को देखकर। आम व्यक्ति तो वैसे नहीं बोलता, माइक के पास आकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। तो ये चीजों को परमेश्वर ने एक बाद में एक साइड कर दिया, चंगाई को पीछे रखा, कलाम को आगे रखा। हालेलुया हालेलुया। पतरस ने पवित्र आत्मा को पाकर ये नहीं कहा कि लाओ जी अपने लंगड़े ले आओ, ले आओ बीमारों को मैं चंगा करता हूं, दिखाता हूं तुम्हें परमेश्वर क्या है। नहीं, उसने गवाही दिया कि हम यीशु के अनुयायी हैं। सीना ठोकर कहा कि हम यीशु को मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उससे पहले वो डरे हुए थे, यीशु को छोड़कर भाग गए थे। वो डर रहे थे कि यदि लोगों को पता चल गया कि उसके चेले यहां पर है, वो हमें भी मार डालेंगे जैसे यीशु को मार डाला। वो डर रहे थे मौत से। लेकिन पवित्र आत्मा को पाकर, दलेरी को पाकर वो बाहर आए और लोगों को भीड़ में खड़े होकर कहा कि तुम लोगों ने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु के नाम से ये लंगड़ा चला। तीसरे अध्याय में उसने गवाही दिया कि हम उसी यीशु के अनुयायी हैं। हालेलुया हालेलुया। यही पतरस जो पहले यीशु मसीह का 3 बार इनकार करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के बाद जब उसको क्रूस पर चढ़ाने की बात हुई तो उसने कहा देखिए मेरा स्वामी क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं इस लायक नहीं कि मैं भी उसके बरोबरी का हक पाऊं, मेरे को उल्टा क्रूस पर लटकाया जाए। उसको उल्टा लटकाया गया। पतरस का भाई अंद्रयास, उसने कहा मेरा भाई उल्टा लटकाया, मुझे एक्स क्रूस पर, वो एक्स की तरह क्रूस दिखती थी, उसको वैसे क्रूस पर लटकाया गया। याकूब की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। पौलुस की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। यूहन्ना को बॉल में, मांस रूपी बॉल में फाकर कितनी बार मारा गया। उसके चेले पॉलीकापर को कितनी बार उबलते हुए कड़ाहों में फेंका गया। जब किताबें पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल शहीदियों को महत्व नहीं देता, बाइबल शहीदियों को नहीं बल्कि जी उठने को महत्व देता है। यदि शहीदियां गिनानी शुरू करूं तो जितनी शहीदियां मसीह समाज में हुई, किसी समाज में नहीं हुई। एक मैं किताब पढ़ रहा था, एक लड़की को अलफ नंगा कर दिया गया जवानी। कहते क्या है कि यीशु प्रभु नहीं है। वो कहती नहीं, मेरा यीशु ही प्रभु है। उसने आंखों को बंद कर लिया। लोग तमाशा देख रहे थे। उबलता हुआ तेल का कड़ाहा उसको लटकाया गया ऊपर से, और उसके जब पांव के पैर, अंगूठे उस पानी में, उस तेल में गए तो अंगूठे उसी समय हड्डियों सहित पिघल गए और वो तड़प उठी और कहा कि अब भी कह दे। उसने कहा नहीं, यीशु ही प्रभु है। फिर पैर, फिर घुटने, जैसे जैसे वो जाती गई और वो चिल्लाती कि यीशु ही प्रभु है। अंत में पूरा उसको उबलते हुए कड़ाहे के तेल में डाल दिया गया और एक बार वो बाहर आई। जैसे बाहर आती, बाहर आकर उसका एक ही शब्द था, यीशु ही प्रभु है। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ, ताकत, हिम्मत, यीशु ही प्रभु है। आमेन आमेन आमेन। ये नहीं कि हाँ डरना कि हाँ मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु को मानता हूं, डरता नहीं। डर के हमारे 4 लोग चढ़ के आ गए तो बोल दिया कि नहीं नहीं जी मैं तो ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगा। यीशु का इनकार करने वाले स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं है। यदि आपको पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह ने मुर्दों में जी उठने के बाद आपको ये आदेश दिया है, फिलिप्पुस आप हैं, उसने आपको यह आदेश दिया है कि इंतजार करें और लालसा रखें। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ बनोगे, सामर्थ को पाओगे, राजाओं महाराजाओं के आगे खड़े होकर मेरी गवाही दोगे, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है आज लोग पवित्र आत्मा को पाकर सिर्फ अपने आप को धर्मी दिखाना चाहते हैं। यहां मैं सुर्खी बिंदी नहीं लगाती,
ये लगाती ये पापी मैं धर्मी हूं, हाँ मैं सर पे चुन्नी लेती हूं, ये नहीं लेती, हाँ देखो मैं तो बिल्कुल सर सीधा बनाती हूं, ये तो कैसे बाल बनाकर आती है, बाइबल में ऐसा लिखा है। उनको वही स्क्रिप्चर याद है, लेकिन नहीं पता कि पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा तुम्हारे बगल में बैठे, एक सुर्खी बिंदी लगाकर बैठे, उसको ठोकर खिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि सुर्खी बिंदी मत लगाइए, लोग अपने आप छोड़ देते। मैंने कभी नहीं कहा कि आपने ऐसा कपड़ा नहीं पहना, लोग आपको देखते और बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बाहरी दिखावा, यीशु ने कहा क्या तुम बर्तन को अंदर से नहीं धोते? अंदर से यदि काला है, बाहर से सफेद है, तो वो काला बगला है ना, कहता तेरे अंदरों कम ने काले काग वाले ते बारो बंगला भगत पिया दसदा है। बारो बगला लेकिन अंदर से काला, विचार काले। तो पवित्र आत्मा को पाने के लिए आज हम चर्च क्यों जा रहे हैं? किस लिए हम चर्च आ रहे हैं? क्या हम ईसाई बनने के लिए आए? क्या हम क्रिश्चियन बनने के लिए आए? नहीं मेरे प्रियो, हम आए हैं उसके गवाह बनने के लिए। पहले खुद जानते हैं, जब पवित्र आत्मा आता है हम बाइबल को उठाते हैं, पहचानते हैं कि हाँ यीशु ही प्रभु है, और जब सामर्थ आती फिर गवाही देते हैं कि हाँ भाई जो मैंने पढ़ा, जो देखा वो सत्य है, यीशु ही प्रभु है। ताड़ियां उच्चते मिठियां होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक लंगड़े को लंगड़े से चंगाई पाने से पहले पवित्र आत्मा, यदि मान लो कि एक लंगड़ा है, दो लंगड़े हैं, एक लंगड़े ने चलना सीख लिया, चर्च में आया और वो चल पड़ा, और एक लंगड़ा चला नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर उसका गवाह बन गया। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन मुनाफे में है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि यदि तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए, उस हाथ को काट डाल। यदि एक आंख तुझे ठोकर खिलाए, उस आंख को निकाल डाल। तेरा एक पांव ठोकर खिलाए, तो उस पैर को काट डाल। तेरा लंगड़ा होकर स्वर्ग राज्य में जाना अच्छा है, इससे कि दो लाते रहते नरक में डाला जाए। तेरा काना होकर स्वर्ग राज्य में जाना बेहतर है, इससे अच्छा कि तू दो आंखें रहता हुआ नरक में डाला जाए। आज लोग चंगाई, हीलिंग, अभिषेक आपके अंदर है। क्यों पाना चाहते हैं आप अभिषेक? क्यों बनना चाहते हैं आप सेवक? क्योंकि आपको नहीं पता कि परमेश्वर का प्लान आपके साथ है मेरे प्रियो। उसका अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर इसलिए नहीं आती कि आप महान बने, वो इसलिए आती है कि आप उस महान उद्धारकर्ता के गवाह बने और कहें कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आग, एक अग्नि जल उठती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है जब हम पैम्पलेट छापते हैं? क्यों नहीं पैम्पलेट दिए जाते? पैम्पलेट छापते हैं तो लोग लेते हैं और घर पे रख लेते हैं। क्यों घर पे रखे जाते हैं? क्यों? वो कहते हैं कि चलो अपने छोटे बच्चे को दे, तो ये लो बांट आओ गली में। वो भी बच्चों को पकड़ाते हैं, थोड़ी देर में निकलो, वो मक्खियां उड़ा उड़ा के फेंक रहे होते हैं। तो इससे अच्छा तो हम 500 रुपया दें अखबार वाले को, वही सारा बांट देगा। पैम्पलेट देना, चर्च के एड्रेस के बारे में बताना, परमेश्वर के पास लेकर आना, इवेंजलिज्म करना, गवाह बनना, जब तक आप निकलते नहीं, जब तक आप बताते नहीं अपने पड़ोसी को, उसके दुख को देखकर दुखी नहीं होते। यदि कोई दुखी है उसके लिए प्रार्थना नहीं करते। मेरे पास भाई आया, जब मैं उसको बात कर रहा था कि उसका दुख तो दुख था, उससे बात करता करता मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे को देखकर वो भी रो पड़ा। आपके अंदर जब तक किसी के लिए दुख नहीं छलकता, दुख तो हमारे अंदर दर्द नहीं आता कि ये व्यक्ति बचाया जाना चाहिए, कैसे परमेश्वर कार्य करेगा? आपके अंदर जलन होनी चाहिए। पौलुस सबसे अधिक जलनशील व्यक्ति था। पौलुस जला हुआ था पूरी तरह, वो जल जाता था जब लोगों को अंधकार में पड़े देखता था। वो नहीं चुप बैठता था। एक नगर में, एथेंस में, वो वैसे ही बैठा था, इंतजार कर रहा था अपने दूसरे साथी का। लेकिन उसने वहां पर देखा कि लोग ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन नहीं जानते कि वो कौन है। मानने वाले तो हैं, भक्ति भावना तो है, लेकिन जानते नहीं कि वो ईश्वर है कौन। अपने अपने पसंदीदा ईश्वर बनाए, किसी ने फीमेल, किसी ने मेल, किसी ने जानवर, किसी ने जीव, किसी ने जंतु। बाइबल कहती तूने पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, सांप बिच्छुओं की आराधना की।
पौलुस जल उठा, उसने कहा कि जिससे तुम बिना जाने पूछते आए हो, मेरे पास उसी का संदेश है, और वो कोई और नहीं बल्कि मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। उसी नगर के लोगों ने अपनियां पोथियां आग में जला डाली, जिससे वो जादू टूना करते थे। लिखा है बहुते वापस लौट गए, लेकिन कई एक ने पौलुस की बातों पर विश्वास किया और मसीह के पीछे हो लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जब प्रचार करते पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर कितने लोग पीछे चले गए। फर्स्ट टाइम जब हमने सेवकाई को शुरू किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम फिल्म को दिखाए। मुझे लगा था कि यही सेवकाई है। पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के बाद मेरे अंदर आग थी कि मैं कैसे लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताऊं। तो मैंने एक पहला प्रचार टीम को इकट्ठा किया, तो 12 लोग टीम में आ गए, 13 लोग टीम में आ गए। उन्होंने कहा कि हम अपना अपना पैसा हर महीने आपको देंगे, आप प्रचार करें। तो हमने टीम बनाई, प्रोजेक्टर खरीदा, उस पे यीशु मसीह की फिल्म, साउंड खरीदा, थोड़ा रक्षा लिया, और मैंने अपने साथियों को बता दिया कि जब मैं प्रार्थना करने लगूं तो आप सामान का ध्यान रखना, लैपटॉप कोई उठा के ना भाग जाए, कोई विरोध हो सकता, कोई तोड़ ना डाले, सामान का ध्यान रखना, मेरी चिंता छोड़ देना। तो एक सबसे पहले प्रभु की वेदी पे खड़ा होकर बताता हूं, अमरपुरा में हमने लुधियाना सीएमसी के पास अमरपुरा है, वहां पर पहली फिल्म दिखाई यीशु मसीह की, और लोग फिल्म देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लगभग 600 से 700 लोग उस गली में थे। अंधेरा हो चुका था। लोग जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हो रहे थे, लोग आगे बैठकर रो रहे थे। उन्हें देखकर मैं रो रहा था, और मैं अंदर अंदर खुश हो रहा था कि लोगों को मैं बता पा रहा हूं कि यीशु कौन है, यीशु मसीह कौन है करके। जब पूरी पिक्चर खत्म हो गई तो एकदम पवित्र आत्मा ने कहा कि अब इसे ऐसे नहीं छोड़ना। मैं एकदम से खड़ा हुआ, माइक उठाया, बच्चों को इशारा किया कि तुम सामान का ध्यान रखना। तो मैंने खड़े होकर कहा कि अब यही मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उसी का मैं गवाह होकर आया हूं। यदि आपके मन में कोई शंका है, यदि कोई बीमारी है, दुख है, परेशानी है, अभी अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख लो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। तो सबने हाथ रख लिए। मैंने अपनी आंखों को बंद करो, अभी प्रार्थना शुरू नहीं किया, 3-4 शराबी हाथ में लठ लिए हुए सामने आके खड़े हो गए और बदतमीजी से बोलने लगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। मैंने उनको इग्नोर मारा, अपनी भी आंखों को बंद कर लिया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और मन ही मन डर रहा था, सोच रहा था कि अभी लठ मेरे सर पे आई, अभी लठ मेरे सर पे आई, अभी लठ मेरे सर पे आई। और प्रार्थना करते करते सोच रहा था कि लैपटॉप संभाल लिया होगा कि नहीं, लगता है रक्षा निकल गया होगा कि नहीं, सामान उन्होंने संभाला होगा, चौकस हुए। मन में ये विचार चल रहे और उधर प्रार्थना चल रही है। आत्मा प्रार्थना कर रहा है, मन और ही विचारों में फंसा हुआ है। जैसे मैंने आंखें खोली, कोई लठ मेरे सर पे नहीं बजी और मैंने कहा, जिसके जीवन में प्रभु ने काम किया वो आ गया है। आपको बताना, सुनो, आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी लाइन लगी। कोई बोला मेरे रसौलियां थी, कोई बोला गिल्टी थी, कोई बोला मैं चल नहीं पा रहा था। देखो मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया, सचमुच यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर हमने वहां पर बाइबल डिस्ट्रीब्यूट किया, बाइबल को बांटा गया। लगभग 700 से 800 बाइबल हमने बांटी। और हम शुक्रवार का वो दिन था, मुझे आज भी याद है, संडे के दिन हम अपनी चर्च में गए, वो टीम मेरे साथ थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एक हीरो के नाई हूं। जब मैं चर्च गया, इतने लोगों को आप फील करते कि वाओ, मैं प्रभु का सेवक बन गया हूं, प्रभु की सामर्थ मुझ पर है। तो मुझे हीरो के माफिक मेरे जो साथी थे, उनके अंदर भी मेरे प्रति इज्जत आ गया था, रिस्पेक्ट आ गया था। प्रभु ने दिखाया था कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो हम अपनी चर्च गए और अकेले नहीं गए, एक भीड़ चर्च में गई और चर्च पूरा फुल हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस संसार में नकारात्मक लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते। एक व्यक्ति चर्च से आया, जब चर्च खत्म हुई, उसने कहा, तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा पाप किया है? मैंने कहा, भाई क्या पाप कर दिया? रात आपने बाइबल बांटी? हाँ बांटी। तो वो 30-40 बाइबल हाथ में लिए हुए था, कुछ उसमें से फट चुकी थी। ये देखो खुदा के वचन की कितनी निंदा हुई है, लोगों ने बाइबल को फेंका हुआ था नालियों में, मैं उठा के लाया हूं। मैंने बोला, भाई साहब बाकी बाइबल कहाँ है? मैंने 700 बाइबल बांटा है, आपके हाथ में 30-40 है। मैं 30-40 को नहीं देखता, मैं उन्हें देखता हूं जिनके घर में बाइबल पहुंची है। एक दिन यीशु उन्हें बचाएगा और परमेश्वर स्वर्ग राज्य का उन्हें अधिकारी बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परवाह ना करें कि लोग क्या कहते हैं, नकारात्मक ना हो, विश्वास के साथ कार्य शुरू करें। हालेलुया। उससे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं।
हालेलुया। मोर इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक जरूरी, आपकी चंगाई से भी पहले परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करना है। आमीन, आमीन। और जब वो तड़फे हुए थे, 10वां दिन आया, पेंटिकोस का दिन आया, तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया और वो जगह हिल गई। आग की सी जीभें सबके ऊपर फटती हुई दिखाई दी और लिखा है पवित्र आत्मा ने जैसा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसे ध्यान से सुनिए। जब पवित्र आत्मा आया तो सबसे पहले जो कार्य उनके जीवन में हुआ, जब वो सामर्थ से भर रहे थे, जब आग किसी जीभे में फटती हुई दिखाई दी, जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे, दैट्स मीन वो भर रहे थे, वो फटे जैसे एक उमड़ता हुआ कटोरा बन गए थे, वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या हो रहे हैं, वो नहीं जानते थे कि ये बपतिस्मा हो रहा है हमारा, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो कंट्रोल से बाहर थे, वो पूरी तरह आग से भर रहे थे। आपने कभी सोचा पवित्र आत्मा जब आया क्यों उनकी जीभ को ही उसने बदल दिया? याद रखिए, यीशु मसीह आपका दिल और पवित्र आत्मा आपकी जीभ चाहते हैं, क्योंकि ये संसार आपकी जीभ के द्वारा बचाया जाएगा और आप ही की जीभ के द्वारा नाश होगा। यदि आप कड़वे शब्दों को संसार को बोलते तो वो नाश होता है। जब आप प्यार करते हैं, यीशु आपकी जीभ के द्वारा बात करता है। यीशु को जीभ चाहिए अब बात करने के लिए। लोगों का हृदय टूटे हुए, लोग बीमारियों में दुख उठा रहे हैं, बंधनों में, श्रापों में दुख उठा रहे हैं, लेकिन कोई तो जीभ चाहिए जो उनसे बात करे। परमेश्वर स्वप्नों में आके बात नहीं करता आज, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आज बात नहीं करता, वो बात करता अपने नबियों के द्वारा। और परमेश्वर ने आपको नबी होने के लिए चुना है यीशु मसीह के नाम में। सुनिए, मैं आपको प्रूफ देता हूं बाइबल में कि आप नबी होने के लिए बुलाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 10 आयत को, प्रीति आ जाओ जल्दी दौड़ के, ऊंची आवाज में कोई पढ़े खड़ा होके। 19 अध्याय उसकी 10 आयत, इधर आ जाइए, माइक में पढ़िए। सुनिए। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आमेन, आमेन। जब स्वर्गदूत को यूहन्ना देख रहा है तो यूहन्ना उसके कदमों में गिर पड़ा कि स्वर्गदूत, वाह वाह। उसने कहा, अरे भाई ये क्या कर रहा है? मैं भी जैसे तू उसका सेवक, मैं भी उसका सेवक हूं, मैं उसका दास हूं जो उसकी गवाही देने में स्थिर हूं। क्योंकि गवाही की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। जो व्यक्ति गवाही नहीं देता वो भविष्यवाणी नहीं करता। भविष्यवाणी ये नहीं, मैंने कल भी बताया कि बैठे हैं भविष्यवाणी करने कि तेरे गेट का रंग खट्टा है, तेरे गेट का रंग काला है, तेरे गेट के आगे नहर चल रही है। हर कहीं ना जाते जाते कोई ना कोई नहर तो आती है भाई। ये भविष्यवाणियां फेक प्रोफेसी, लेकिन कहता है यीशु की गवाही, यीशु के प्रमाण भविष्यवाणी का आत्मा है। आमेन, आमेन, आमेन। और आपको तैयार करना है अपने आप को भविष्यवाणी की आत्मा को पाने के लिए, गवाही की आत्मा को पाने के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा जब आएगा तुम गवाह बनोगे। तुम फिर बैठे नहीं रहोगे, तुम प्लान करोगे, तुम डिसीजन लोगे। हाँ, एक दिन में मैं एक व्यक्ति को जाकर जरूर गवाही दूंगा। ये नहीं कि हाँ भैने मैं तेन गवाही देना चाहनी हाँ कि मैं पहला बीमार सी, मेरे ढिड्डी पीड़ा पैनिया सी, ते मैं चर्च गई तो चर्च च पास्टर ने किया ते मेरी ढिड पीड़ हो गई। हालेलुया। यीशु की गवाही देना कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। पौलुस को देखे, उसने गवाही दिया, कहता
कहता जब मैं तुम्हारे नगरों में घूम रहा था तब मैंने देखा बहुत सारे पूजने लायक, कहता तुम बड़े पूजा पाठ करने वाले, बड़े भक्ति हो। कहता फिर मैंने एक थड़ा देखा जहां पर कोई मूर्ति नहीं थी, वहां पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। कहता उसी ईश्वर का पैगाम मेरे पास है, उसी ईश्वर की मैं गवाही देता हूं कि जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला खुदा हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, वो तो तुझे ढूंढता है कि वो तेरे अंदर रहे। उसने गवाही दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपने प्रार्थना करना है उस आत्मा को पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, उसका दूसरा साइन होगा। पवित्र आत्मा का आना, पहला साइन कि आप बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर। दूसरा साइन जो होगा पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने का, वो होगा कि आप टंग टॉकिंग, अन्य भाषा के वरदानों से भर जाएंगे। नई नई भाषा आपके अंदर से उमड़ पड़ेगी। यीशु ने कहा तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। वो नदियां आपके अंदर से फूट निकलेंगी। वो आप अन्य भाषा के वरदानों को समझ आएंगे कि ये एक अलौकिक चीज है। किसी भी काम करने को पहले आप अन्य भाषा में बातें करना शुरू कर देंगे। अन्य भाषा करना ऐसे नहीं शोर मचाना ही नहीं है। अन्य भाषा बातें हैं, बातें करना। वो लोगों ने सिर्फ सुना है कि सिर्फ शोर ही मचाना है, नहीं, वो शुरुआत में ऐसे ही आएगा। आप भर जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसकी समझ आने लगेगी। आप उससे बातचीत करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, ऐसे ही वो आप लोगों से बात करेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे। रमाना संता लेब्रो शंथरा लेग्रा ज्यादा ना मांदे रोबोको सो ना मांदा लेब्रा ज्यादा नहीं आंदा रोबो शोठो रोबो नहीं आंदा लेब्रा सता ना मंत्रा। आप जब बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी आंखों में आंसू कहां से आ गए। कई बार आप खुशी से नाचेंगे, कई बार आप लोटपोट हो जाएंगे, कई बार आप हंसेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आनंद से भर देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर का आत्मा अब क्या चाह रहा है, आपसे क्या वो बातें कर रहा है। आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब पहली बार अन्य भाषा की ट्रांसलेट मेरे ऊपर खुली, तो मैं जो कह रहा था, अन्य भाषा में बोल रहा था, असल में मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। तो एक लाइन अन्य भाषा की बोल रहा था और एक लाइन उसकी ट्रांसलेट बोल रहा था, और मैं कह रहा था कि हे परमेश्वर, तू मेरे लिए क्रूस पर मरा। हे परमेश्वर, तू मुझ गंदे के लिए, मैं एक बिल्कुल गंदा सा व्यक्ति, तू मेरे लिए अपनी जान दे दिया। कोई भले व्यक्ति के लिए मरता तो समझ में आता, मुझ पापी के लिए तू मर गया। मैं ऐसे रो रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे, और ये अन्य भाषा में मैं बातें करता चला गया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उसको ट्रांसलेट कर पा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज आपने इस सेशन को छोड़ने के बाद अपने आप को उस मूड में लेके जाना है, उस अपने चैनल को, अपने माइंड को उस तरफ लेकर जाना है कि मुझे गवाही का आत्मा चाहिए, मुझे वो सामर्थ चाहिए कि मैं यीशु का गवाह बनूं और लोगों को बचा सकूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस नल में से पानी आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो सूखा रह जाए। हालेलुया। यदि आप लोगों को बचाएंगे, ऐसा होगा नहीं कि आप बचाए ना जाएं। सबसे पहले आप बचाए जाएंगे, फिर आप संसार को बचाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु सचमुच आज तेरी कलीसिया को प्रभु आपकी सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि तेरी कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए और दुनिया के शोर तक आप इन्हें लेकर जाएं। दुनिया के शोर तक जाकर प्रभु ये तेरे गवाह बने। मेरे परमेश्वर, प्रभु आप इनके ऊपर दया करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। कल का दिन रविवार है और सुबह प्रभु आत्मा का विस्फोट हो जाए और ये लोग इतने भूखे प्यासे आए कि आते ही तेरी आत्मा से भर जाएं, और महान परमेश्वर तेरी सामर्थ इनके अंदर से प्रभु उठ खड़ी हो और बहुतों के लिए ये छुटकारे का कारण ठहरे, बहुते लोगों को बपतिस्मा देने वाले ठहरे, बहुते लोगों को तेरे पास लेकर आने वाले ठहरे। वो जितने लोग लाइव देख रहे प्रभु, उनके भी हृदय से बातचीत करे परमेश्वर, वो भी बदल जाएं, और प्रभु खुदाबंद तेरी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।